उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा महिमान। होता है कि वो चाहते थे कि ये देवता जो खेले हमारे घर में खेले और हमारे बच्चों पे खेले, यहाँ ना जाए, इस पीढ़ी पे ना जाए, इनके परिवार में ना जाए। तो थोड़ा दोस्तों यहाँ पर स्वार्थीपन आया था कि अब दोस्तों ये तो वो उनके शरण में आए नरसिंह देवता की। उन्होंने कहा ये मेरे दादू हैं और जब मैं गिरा था तो इन्होंने मेरे को बचाया है, इन्होंने ही मेरे को पानी पिलाया और मेरे गुरु यही हैं और मेरे सब कुछ यही हैं। तो उनकी शरण में आया नरसिंह देवता की। जब उनकी यार आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद है आपका, कोटि कोटि धन्यवाद यार दोस्तों। जितना करूँ मैं आपके लिए दोस्तों आभारी व्यक्त हूँ कि आप लोग मेरा विदेश से चैनल देख रहे हो। और दोस्तों मैं एक बार आपने जो नहीं था, मैं केवल नरसिंह देवता के बारे में इतना ही जानता था, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली है नरसिंह देवता के बारे में, और मेरे को बहुत सारी चीज़ें दर्शन दे चुके हैं विदेश में भी। और वहाँ पर कभी भी कुछ मदद कुछ भी अगर हमको चाहिए होती है तो नरसिंह देवता हमारी मदद करने के लिए और हमें साक्षात दर्शन देने के लिए उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घुमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में हेमचू पहाड़ी में। और दोस्तों जो मैं आज जो कहानी लेकर आया हूँ यह नरसिंह देवता की सच्ची घटना पर आधारित है। और ये वर्तमान में काफ़ी इसमें कहानी में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं, तो मैं ये कहानी आप लोगों के पास लेकर आया हूँ। और दोस्तों यह कहानी जो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं वो इस टाइम पर स्पेन में है, स्पेन से मुझे ये कहानी दी गई है दोस्तों। यहाँ से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, यहाँ से मेरी कहानी देश विदेश में सब जगह देखी जा रही है दोस्तों। और मैं इसके लिए उन सब का, मेरे अपने सब्सक्राइबरों का शुक्रगुजार हूँ जो मेरी कहानियाँ इतने दिल से और मुझे अपनी आवृत्ति उनने बताई है, मैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। और दोस्तों कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह भगवानों को याद कर देता हूँ और सबको आदेश लगा देता हूँ, सभी देवताओं को। बुद्धि विनायक विघ्न अविनाशी रिद्धि सिद्धि गजाननाय, शिव गिरिजा के लाल गणपति करिए सब अपराध क्षमा, गुरु के कमल चरणों पर सर रख कर कमलापति का ध्यान करें, सिंह देवता का आह्वान करें, नरसिंह देवता का आह्वान करें। जय हो नरसिंह देवता, मण का मामू, मसाण का मामू, 36 54 32 फनी का मामू। हे नरसिंह देवता, साड़ी चली के हर चीज़ के मामू हो यार, तुम सगत के हर जगह के मामू हो यार नरसिंह देवता। सदा रक्षा करना यार मामू, अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना यार, हे नरसिंह देवता। तो दोस्तों मैं सब कहानी स्टार्ट करने से पहले सभी को आदेश लगा देता हूँ। देवादिदेव महादेव जी को हमारा आदेश हो, आदि गुरु दत्तात्रेय जी को हमारा आदेश हो, गुरु मच्छेंद्रनाथ जी को हमारा आदेश हो, गुरु गोरखनाथ जी को हमारा आदेश हो, नौनाथ सिद्धों को हमारा आदेश हो, गुरु जलेंद्र नाथ जी को हमारा आदेश हो, गुरु कणिफानाथ जी को हमारा आदेश हो, गुरु कासाम्बरी जी को हमारा आदेश हो, गुरु लाटादास जी को हमारा आदेश हो, गुरु बेगदास जी को हमारा आदेश, मोहनगिरी बाबा जी को हमारा आदेश हो, गुरु नीम करोली बाबा जी को हमारा आदेश हो, सभी सिद्ध योगी और बाबाओं को हमारा आदेश हो। हे बाबाओं मेरा आदेश स्वीकार करना। हे माता रानियों, जहाँ जहाँ तक माता रानी है, नौनाथ 88 भैरव सभी को मेरा आदेश हो, सबको यार माता रानी है, माता गढ़देवी सदा रक्षा करना यार, अपनी छत्र की छाया बनाए रखना। तो दोस्तों मैं कहानी पे आता हूँ दोस्तों। फिर अब दोस्तों दरअसल मेरे एक जो सब्सक्राइबर आए हैं तो उन्होंने कहा सर जो आप नौकरा रखते हो सब सवालों के उत्तर ये लास्ट में रख दिया करो, क्योंकि तो आप फिर लास्ट में हम कहानी सुनने के इच्छुक रहते हैं, कहानी सुना दिया करो, उसके बाद ये लास्ट में आप उनके सवाल जवाब जो भी होते हैं उनके रख दिया करो। तो दोस्तों मैं ये जो कहानी के लास्ट में आप कहानी को बने रहना, जो आपके प्रश्न जो पिछले वीडियो में प्रश्न है तो मैं उनके उत्तर लास्ट में आप लोगों को दे दूंगा। तो दोस्तों मैं कहानी पर आता हूँ सीधे स्टार्ट करने से पहले, और कहानी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सी आप लोगों को एक चीज़ मैं वो कर देता हूँ। दोस्तों मैं हर साल माँ भगवानों के इष्टों के आशीर्वाद से और महादेव के आशीर्वाद से जो हमारे रामनगर क्षेत्र में जो कांवरिया इतने भूखे प्यासे और वो कांवर लेकर आते हैं महादेव का, तो दोस्तों हम लोग ज़्यादा तो उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, हम लोग तो अपने जॉब भाव इधर उधर करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के सहयोग से और आप लोगों के आशीर्वाद से उनके लिए वहाँ पर एक छोटा सा उनके लिए श्रद्धा भेंट करता हूँ सभी कांवरियों के लिए। और पिछले बार भी मैंने आप लोगों के सहयोग से काफ़ी अच्छा भंडारा वगैरह करा था वहाँ पर, और काफ़ी लोगों ने मुझे बाद में फटकार दी थी कि सर आपने हमें बताया नहीं। तो इसलिए मैं आपको पहले ही अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर देता हूँ कि हम शिवरात्रि से 2 दिन पहले मेरा वहाँ पर लंगर रहेगा,
दो दिन रात। और जो अपनी सेवा वहाँ पर आके खुद करना चाहता है तो आपको सादर निमंत्रण है। महादेव के जो भक्त कांवर लेकर आते हैं हरिद्वार से और अपना योगदान सेवा में देना चाहता है, और जो जैसे वहाँ पर नहीं आ सके और कुछ नहीं आ सके तो कोई बात नहीं, अपना जैसे जिसकी जो श्रद्धा है, मतलब अब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको करना ही है। तो जो नहीं भी कर सके, कुछ भी नहीं कर सके तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो माता रानी के आशीर्वाद से और भगवानों के आशीर्वाद से जो भक्त दोस्तों हमारे जो धर्म छूटा जा रहा है, इसको आगे बढ़ाने की एक पहल है मेरी तरफ से, सूचित कर दिया है। क्योंकि पिछले बार दोस्तों मेरे को काफ़ी फटकार पड़ी थी कि काफ़ी अदर चैनल वालों ने भी कहा था कि आपने हमको नहीं करा। तो दोस्तों मैंने अपने चैनल के माध्यम से सूचना दे दी है आप लोगों को। और दोस्तों ये भंडारा जब कांवर लेकर आते हैं तब मैं वहाँ पर लगाता हूँ। आप ये देख सकते हो मेरी फोटो के वहाँ भंडारे की। तो ये जब भंडारा चल रहा है दोस्तों वहाँ पर पिछले बार, और दोस्तों मेरा तरह से वहाँ पर पूरी सेवा रहती है और पूरे महादेव के लिए पूरा अपना एक दिन दोस्तों पूरा समर्पित रहता है। एक दिन रोज साल भर कमाया, सब कुछ करा, एक दिन महादेव के लिए दोस्तों। हम कांवर लेके नहीं आ सकते हैं, चलो 4-5 दिन की छुट्टी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने एक दिन की सैलरी या दोस्तों आधे दिन की सैलरी हम महादेव के चरणों में समर्पित कर सकते हैं। जो बेचारे हमारे धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कांवर लेके आ रहे हैं दोस्तों, उनके लिए हम चाहे छोटी सी सेवा भी कर सकते हैं दोस्तों, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो दोस्तों मैं कहानी पर आता हूँ दोस्तों ये कहानी जो है मेरी स्पेन से आई है, मेरे साथी दोस्त ने दी है। और मेरे को कहानी सुनने के बाद उनने अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मुझे अपनी कहानी दी है। उन्होंने कहा सर ये बिल्कुल सच्ची घटना है, 101% सच घटना है, और इसमें कोई ना उतार ना कोई चढ़ाओ कुछ नहीं है सर। आप इस कहानी को बेझिझक होकर कहिए। और हाँ, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि सर इसमें हमारा जो नाम है वो किरदार बदल दीजिए आप, रिक्वेस्ट है हमारी। उसके बाद आप सर कहानी बेझिझक होकर कहिए, और किसी को कोई डाउट वगैरह कुछ भी हो तो वो हमसे बोल सकता है। हम विदेश में रह के अपने देवी देवताओं को नहीं भूले हैं, फिर भी स्पेन में रह के भी हमारे नरसिंह देवता हमारे वहाँ मदद कर रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं, और हमें वहाँ दर्शन भी देते हैं नरसिंह देवता। उनका आशीर्वाद हमारे लिए यहाँ पर साक्षात्कार है। तो दोस्तों मैं ये कहानी पाता हूँ दोस्तों। दरअसल इनके परिवार में टोटल 7 लोगों की फैमिली है इनकी, और वो दोस्तों इनको 2 साल से ऊपर हो गए हैं स्पेन में जॉब करते हुए, और लगातार नरसिंह देवता का आशीर्वाद इनकी दर पीढ़ी बना हुआ है। तो दोस्तों अब मैं कहानी में आता हूँ। यह बात है दरअसल दोस्तों बहुत पुराने समय की बात है। जो दादाजी थे इनके, और दादाजी के दादाजी थे, तो वो दादाजी जो थे वो क्या थे, वो एक बार कहाँ गए थे दोस्तों। उस टाइम पर क्या होता था, आदमी गृहस्थ आश्रम जब जीता था तो उस टाइम पर घर बार छोड़ के कहाँ चले जाते थे, वो तीर्थ यात्रा में चले जाते थे। अब दोस्तों हमारा उत्तराखंड तो नज़दीकी हुआ, तो दोस्तों इनके दादाजी कहाँ गए होंगे, बद्रीनाथ चले गए। तो दोस्तों बद्रीनाथ जब चले गए तो बद्रीनाथ में उन्होंने नहाया धोया, कुंड हुआ वहाँ, तो नरसिंह देवता का सब भैया जो जी माटे हुए, तो इन्हें नहाया धोया, अपना तिलक चंदन मधु वाणी लगाई, और वाणी लगा के अपना कहाँ आगे, अपने घर को आगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आना जाना नज़दीकी होता है वहाँ से। तो दोस्तों जब ये अपने घर में आगे, घर में आने के बाद दोस्तों क्या हुआ, वहाँ से इनकी वाणी और इनके शुभ विचार देख के, और दोस्तों होता ही है दोस्तों जो आदमी सच्चा और जो होता है तो उन पर क्या होता है, देवताओं के वहाँ पर जाके दर्शन करते हैं तो देवता उन पर प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनके साथ ही चल देते थे। तो दोस्तों जब इनने वहाँ पर अपना करा तो इनने अपने नरसिंह देवता से वहाँ अपना साथ मांगा। तो नरसिंह देवता ने भी अपना झोला चिमटा पकड़ा और तिमुर की लट्ठी से नेपाली चिमटा, और ये पकड़ के जोगी जी चल दिए पीछे, अलग की बाणी और चल दिए इनके पीछे। तो दोस्तों जब चल दिए वहाँ पर, तो अब जब ये दादाजी इनके घर में पहुँचे तो वहाँ पर दोस्तों इनका कुछ वो नहीं हुआ दोस्तों, कुछ वहाँ पर फिर ये भूल गए सारी चीज़ें। लेकिन अब ये भूल जाते हैं दोस्तों, देवता थोड़ा भूलता है, देवता तो सब तत्काल हुआ। तो देवते ने क्या कहा, अपने वहाँ पर अपना होने का आवाज़ दिखाया। जैसे कभी खेतों में चले जाते थे, इधर उधर चले जाते थे दोस्तों, जैसे अलग की बातें आती थी वहाँ पर, अलग माई, आदेश माई, मतलब जैसे कभी सुनसान एरिया में तो ये बाबा की आवाज़ वहाँ पर गूंजती रहती थी। तो क्या हुआ दोस्तों, फिर बड़ा समय बीतता गया। तो दोस्तों जैसे जैसे आवाज़ आती थी, लेकिन वहाँ पर किसी को ने क्षति और नुकसान नहीं पहुँचाया दोस्तों, बस ये आवाज़ आती थी। और इनकी आवाज़ से मतलब वहाँ पर जो उधर का जो एरिया में जो रहते थे दोस्तों, जो होते थे, जो जोगी की आवाज़ सुन के और ये सब सुन के दोस्तों, वो जो होते तांत्रिक शक्तियाँ और तीसरी शक्तियाँ जो होती हैं, तो वो सारी चीज़ें अलग हट जाती थी दोस्तों जोगी की आवाज़ सुन के। तो इनकी मतलब आवाज़ जैसे रात में वहाँ पर चलती थी। तो दोस्तों जब इनने इधर उधर जब पूछ कराया तो इनने तब जाके पूछ में निकला कि तुम्हारे घर में
दादू नरसिंह आ गए हैं और क्या नाम कहते हैं उनका थान स्थापित करो और उनको वो करो, उनका तिलक चंदन मधुबाणी तिमुर का लट्ठा और ये सब दो और यात्रा लगाओ और उनकी डोली बनेगी। डोली बनने के बाद आप उनको डोली में ले जाओ हरिद्वार और डोली बना के आप अच्छे ढंग से उनकी यात्रा करो। तुम्हारे घर में खुशी की बात है कि नरसिंह देवता तुम्हारे घर में आए हैं। और दोस्तों हो भी क्यों ना खुशी की बात, जो जब घर में स्वयं बाबा आ गए हो तो दोस्तों सन्यासी का घर में आना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि संत आदमी हुए। तो दोस्तों पहले ज़माने में आप तो दोस्तों बोलते हैं कि सन्यासी आ गया तो अब तो बाहर ही बैठाते हैं, लेकिन पहले युग ऐसा था कि सन्यासी के आने पर दोस्तों बड़ी खुशी और उत्सव घर में माहौल बना। तो दोस्तों इनके घर में बड़ा वो बना, तो यात्रा लगाई। यात्रा लगाने के बाद जो इनके दादाजी थे उन्हीं पर आए नरसिंह देवता, उन्हीं पर आए और उन्हें अपना खेला, झोली पकड़ी, हरवे की चिमटा और इनकी डोली होली उठाई और डोली उठाने के बाद दोस्तों कहाँ ले गए, हरिद्वार में ले गए। हरिद्वार में दोस्तों स्नान कराया और इनकी शक्तियाँ सारी जागरूक हो गई। जब इनकी सारी शक्तियाँ जागरूक हो गई दोस्तों तो इनने अपना चिमटा धाम का 9 धाम का चिमटा पकड़ने के बाद फिर लोगों का भला करा, वहाँ पर काफ़ी वो करा। तो दोस्तों ये शरीर हुआ दोस्तों, एक दिन होता है दोस्तों, समय बीतता रहा और करते रहे। तो एक दिन दादाजी का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। दोस्तों जब दादाजी का स्वर्गवास हो गया तो उनकी पीढ़ियों में फिर क्या हो, 3 भाई थे। 3 भाइयों में से दोस्तों तो 3 भाई थे। तो उसके बाद जो इनके दादाजी थे उनका भी फिर कमीवास रहा देवते का, क्योंकि दोस्तों यह कर्मों के अभाव पर रहता है ना देवता, ऐसा नहीं कि किसी पे भी आ जा रहा है या कैसे आ रहा है, तत्काल देवता के कर्मों के भाव के आधार पर आता है। तो दोस्तों फिर इनके दादाजी हुए, दादाजी भी स्वास्थ्य वगैरह थोड़ा ख़राब रहता था, इनके दादाजी समय चलते वो भी एक्सपायर हो गए। अब दोस्तों फिर इनकी पीढ़ी हुई चाचा जी, अब इनकी पीढ़ी हुई तो उनकी पीढ़ी में क्या हो गए थे, 3 हो सके। अब इनके 3 भाई उधर चले गए थे, 3 भाई हुए, 3 हो गए, तो 3 भाई हो गए थे। तो दोस्तों जब इनकी 3 पीढ़ियाँ हुई तो उनके अब लड़के हुए। आप समझ रहे हो दोस्तों, 4 पीढ़ियाँ हो गई दोस्तों, 4 पीढ़ियाँ हो गई तो उनके लड़के हुए। अब जब दोस्तों उनके लड़के हुए तो जब उनके लड़के हुए, लड़के होने के बाद दोस्तों होता ही है पारिवारिक मामला। और दोस्तों इंसान का पहले भी यही था, लोभ लालच और हिंसा, और दोस्तों उसके बाद इंसान चले जाता है लेकिन लालच और लोभ हमेशा यही रहता है। तो दोस्तों क्या हुआ, जब तीसरी अब जब इनके बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद क्या हुआ दोस्तों, इनका एक परिवार कहाँ चले गया था, स्पेन, वहाँ रह रहा था, बाहर रह रहे थे, जॉब कर रहे थे ये अपना वहाँ से। तो जब ये घर में कभी बार आते थे तो ये 12 साल के थे, 12 साल के जब थे तो 12 साल की उम्र से क्या हुआ, इनके पुत्र की तबीयत खराब हो गई। तो इनके पिताजी की उनकी जब पुत्र की तबीयत खराब हुई तो दोस्तों इनके घर में क्या लगी, यात्रा लगी। तो यात्रा लगी तो जो इनके जो दूसरे चाचा जी थे जहाँ वो खेलते थे तो उन पे चाचा जी खेलते थे, तो उनके घर में आए, घर में जो उनका आए तो इनका हाथ देखा। हाथ देखने के बाद इनसे क्या बोल दिया उनने, चाचा जी ने, कि जो इनके बुबू के दूसरे वाले भाई थे तो ये उनके भी बुबू हुए, ये जो लड़के का हो, लड़के के बुबू हुए। तो इन पे जब नाचे तो इनने क्या बोल दिया कि यार तुम्हारे घर का तुमने किसी अपने दादाजी के साथ ये करा और उसको तुमने अपना हिस्सा नहीं दिया और पितर ये हो गए तुम्हारे और ये वो करके, तो उनको मतलब गलत सलाह जो भी बोला होगा कुछ ऐसा बोल दिया, गलत सलाह। तो दोस्तों जब इतनी बात जब उनने बोली उनको, तो क्या हुआ, उसके बाद उनकी आवाज़ चली गई, वहीं से उनकी आवाज़ चली गई यात्रा में। तो उसके बाद उनकी आवाज़ चली गई तो उनने कितनी कोशिश करी, कितना वो करा, उनकी आवाज़ नहीं खुली। तो दोस्तों उसकी आवाज़ नहीं खुली तो उसने क्या करा, फिर उन्होंने कहा यार अब क्या हो सकता है। तो दोस्तों फिर उनने क्या करा, अपने घर में यात्रा लगाई 3 दिन बाद। तो 3 दिन बाद यात्रा लगाई तो दोस्तों जो बच्चा हो रखा था, जिसकी तबीयत खराब हो रही थी, जिसकी पकड़ हो गई थी, तो उनने जब यात्रा लगी तो दोस्तों वो बच्चे का मन क्या करता था, जैसे वो ढोल में नाचने को करता था और इधर उधर से हर जगह के मतलब उनका मन यही उस चीज़ में करता था, तो यात्रा देखने को। और दोस्तों जब उनकी घर में यात्रा लगी तो उन्होंने क्या करा, सब जगह सब नाच रहे थे, वो कर रहे थे, तो उनकी चाची भी नाचती थी। अब जो उनकी चाची नाचती थी तो उनकी चाची पर चाचा नाचते थे। ठीक हो गया दोस्तों। अब दोस्तों जो दूसरे वाले चाचा जो बुबू थे उनकी आवाज़ जा चुकी थी, जो पहले वाले डंगरिए थे उनकी आवाज़ जा चुकी थी। अब दोस्तों यहाँ पर से क्या हुआ, जब वो डंगरिए उनकी आवाज़ जा चुकी थी, जो चाची नाची, चाची के सामने ये बच्चा नाचा, नाचते इन्हें क्या करा, जो नरसिंह देवता की जो वो होती है थाल होती है, थाल जाके पकड़ ली। तो जो चाची थी, चाची ने बोला ये भूत है, ये भूत नाच रहा है इस पर, और क्या नाम कहते हैं, इसको वो करो, इसको कहीं दूसरी जगह दिखाओ, ये करो, और इस पर भूत नाच रहा है। तो इनने सबने उसमें मान भी लिया यात्रा में। इन्होंने कहा चलो हाँ यार सब पे ये देवता बोल रहा है तो भूत ही नाच रहा होगा इन पे, और ये करा करू के उनने उनका थेम थाम नहीं करा।
जब चाची ने, अब दोस्तों जब चाची ने नाची, तेरा ये है फलाना ढिंगुरा है, तू ऐसा है, तू हमसे बड़ा है, होता है दोस्तों, आक्रोश वाली बात होती है। चाची ने कहा साला ये वो दाढ़ी फेंकी और ये करा वो करा, और बच्चा वो दोस्तों ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो ज़्यादा 13-14 साल का था। तो दोस्तों वो बच्चे को डरा धमका के उन्होंने कहा तू दादू नार सिंह की झोली पकड़ रहा, ये कर रहा है, उसको डरा धमका के क्या करा इनने, थिमथाम करा दिया। अब दोस्तों सबको तो विश्वास हो गया कि इस पर भूत नाच रहा है, लेकिन जो कहीं उनकी वृद्ध दादी थी, वो दादी जी को आभास हुआ कि मेरे घर में मतलब कुलंकारी दादू नार सिंह हैं, तो मेरे घर में कभी, और उनकी धोनी पकड़ने की हिम्मत केवल किसको हो सकती है, उन्हीं को हो सकती है। तो उनकी दादी जी के मन में कहीं ना कहीं शंका थी ये कि कहीं मेरे घर में कि कोई ऐसी चीज़, ऐसी तांत्रिक शक्ति और कुछ ऐसा नहीं आ सकता है। तो उनकी दादी जी ने क्या करा, यात्रा ख़त्म हुई, अगले दिन दादी जी कहाँ चले गई, बाबा जी के वहाँ चले गई। वीर बाबा जी थे, फकीर बाबा जी थे, तो वो सबका हाथ देखते थे। अब दोस्तों ये नरसिंह देवता की ताकत समझो या उनका वो समझो, अभाव समझो। तो दोस्तों जब वहाँ गई दादी जी, तो दोस्तों सुबह से शाम हो गई, लेकिन उनका नंबर नहीं आया धोनी दिखाने। तो दोस्तों जब दादी जी ने कहा यार हमारा नंबर क्यों नहीं आ रहा है, मैं एक बार बाबा जी से जाके पूछती हूँ, क्योंकि उन सबका नंबर आ जा रहा था। तो बाबा जी से जाके पूछा उन्होंने, बाबा जी मैं सुबह से शाम हो गई, मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा, और मेरी अंदर आने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, आप मुझे बताओ। तो दादाजी ने, जो फकीर बाबा जी थे, फकीर बाबा जी ने बोला, पुत्री मुझसे क्या पूछ रही है, तू अपने घर में जो तेरे घर में कुलंकारी खेल रहा है, तेरे घर में जो इष्ट खेल रहा है, उससे जाके पूछना तेरा नंबर क्यों नहीं लगा रहा है वो। तो उन्होंने कहा दादा मेरे समझ में नहीं आया, पंडित जी आप हमें ज़रा विस्तार से बताने की कृपा करोगे। उन्होंने कहा माई जो आपके घर में जो बच्चा खेल रहा है और क्या नाम कहते हैं, वो बच्चे को लेकर आ जाओ मेरे सामने। तो जैसी माता जी आई, उन्होंने कहा भाई इसके बारे में मैं तो क्या, इसके बारे में पूरी दुनिया में घूम लो, तुम कोई नहीं बता सकता इसके बारे में, पूरी दुनिया में घूम लो। और क्या, और दोस्तों एक चीज़ और बता रहा हूँ, जब किसी पर कोई वास होता है नरसिंह देवता का, कुछ भी होता है दोस्तों, जब तक वो नहीं चाहेंगे, जब तक नरसिंह देवता नहीं चाहेंगे, आप पूरी दुनिया घूम लो दोस्तों, तो जब तक वो खुलासा नहीं हो सकता है, जब तक नरसिंह। तो उनने बोला माई जो इस पर इतना बड़ा देव खेल रहा है, और इनने बोला भी है तुम इनको नचाओ घर में, और ये बताएगा अपने मुँह से खुद। और माई जो क्या नाम कहते हैं, मैं क्या बताऊँ इनके बारे में, मैं तो कुछ बता ही नहीं सकता हूँ इनके बारे में, ये तो खुद अपनी मर्जी के मालिक हैं, और अपने खुद इतने बड़े जोगी नमाटी तुम्हारे घर में आ गए हैं, तुम इनसे पूछो ना, ये खुद बताएंगे तुम्हारे घर में कुलंकारी इष्ट खेल रहा है। तब इनकी माता को क्या हो, थोड़ा दादी जी को क्या हो, फिर तसल्ली हुई। दादी जी ने कहा हाँ अब मेरे को ज़रा तसल्ली हो गई, इनका हाथ देख के, बाबा जी को, बच्चे को देख के, और थोड़ा बच्चे के मन में भी थोड़ा फिर वो मतलब खुशी टाइप की यार कि यार हाँ यार कोई शक्ति है, और जो शक्ति है तो वो देख रही है। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, ये घर में आते हैं, अपने घर में आते हैं। घर में आने के बाद दोस्तों जब समय बीतता जाता है, ऐसी सबसे बड़ी संकट ये हो गया था दादी जी के लिए कि अब मैं परिवार को एकत्र कैसे करूँ, क्योंकि वहाँ से जब बाबा जी ने बताया, अब दोस्तों जो घर के डंगरिए थे, दादाजी पहले जो दादाजी वाले थे, उनकी आवाज़ पहले से जा चुकी थी। अब जो चाची थी, जो जिसमें चाचा नाचते थे, उनने बता दिया था ये भूत नाच रहा है इस पर। अब दादी जी की बात सुनने को कोई राजी नहीं होता था दोस्तों। अब परिवार को एकत्रित कैसे करें, तो दोस्तों वो देवते की ताकत ही समझो या कुछ भी समझो दोस्तों। फिर ऐसे करते करते क्या हुआ, घर में इनकी यात्रा एकत्रित हुई, दोबारा से एकत्रित होने के बाद यात्रा लगी। यात्रा लगने के बाद दोस्तों वो एक माता, एक डंगरिया को बुलाया, जिसमें माता आती थी, राजेश्वरी माता जी बोलते हैं, वो आई, उन पर आंख खेलती थी, तो वो भी नाची। इनकी बुआ जी थे, उन पर वो भी घर पर नाचे। जब घर में नाचने के बाद उन्होंने कहा भैया हम तो इनसे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जो इन पर देवता नाच रहे हैं वो क्या नाम कहते हैं, ऐसी बात है, वो दादू नार सिंह नाच रहे हैं। और फिर घर में उसका खुलासा हो गया दोस्तों। जब घर में खुलासा हुआ तो दोस्तों फिर उनने अपनी क्या पकड़ी, थाल पकड़ी। जब नरसिंह देवता ने अपनी थाल पकड़ी और अपना फिर चिमटा और ये सब लंगोटा वोटा जो बोलते हैं उनको चढ़ता है, सिमर को लट्ठा वगैरह जब पकड़ा, और दोस्तों नरसिंह देवता की ताकत नरसिंह देवता ही जानते हैं। और दोस्तों फिर उनने अपनी अलग की बाणी बोली, जय अलग माही और आदेश माही की बाणी बोली। और दोस्तों फिर उनका जो क्या नाम कहते हैं पूरा सुर स्वागत और उनका वो करा सभी ने। और दोस्तों फिर सभी को वो हुआ कि हाँ यार ये देवता है। तो दोस्तों फिर उनने जो अपने दादाजी थे उनको भी बबूत लगाया, जो उनकी दादाजी की पहले से आवाज़ जा चुकी थी। तो दोस्तों जो इनके जो चाचा जी थे, जो एक चाचा जी और थे, तो दोस्तों दरअसल उनका क्या था कि ये जो देवता है
जो ये दादा देखो दोस्तों, ये 3-4 पीढ़ियों का देवता था ना। तो दोस्तों अब होता ही है, परिवारवादी इंसान जरा स्वार्थी होता है कि वो चाहते थे कि ये देवता जो खेले हमारे घर में खेले और हमारे बच्चों पे खेले, यहाँ ना जाए, इस पीढ़ी पे ना जाए, इनके परिवार में ना जाए। तो थोड़ा दोस्तों यहाँ पर स्वार्थीपन आया था कि अब दोस्तों ये तो देवते पे निर्भर करता है शक्तियाँ कि वो किस पर खेले किस पर ना खेले, और दोस्तों जो कर सकता है पूजा विधि विधान उनका, तो देवता उस पर खेलता है। तो दोस्तों वो उधर को उनने कहा क्या हो सकता, तो जब दादू नार सिंह नाचे उन पर, दादू नार सिंह ने नाचने के बाद दोस्तों अपना पूजा का विधि विधान बताया। उन्होंने कहा मैं इतने साल से यहाँ पर वहाँ हूँ और मेरे को ऐसा ऐसा कर रखा है, तुम सब लोग एकत्रित होके मेरी डोली हरिद्वार ले चलो और क्या नाम कहते हैं मेरी डोली ले आओगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो, मैं वीडियो में डोली भी दिखा रहा हूँ किस टाइप से जागर लगी थी वहाँ पर, मेरे को ये वीडियो के माध्यम से आया है दोस्तों। तो दोस्तों वो डोली में इस टाइप से फिर मैं करा, तो सभी लोग एकत्रित हुए। एकत्रित दोस्तों जब लगन आती है और वो आता है तो दोस्तों वो देवता की ताकत को नहीं जान सकता है। तो दोस्तों वो नरसिंह देवता ने डोली वोली लगाई। डोली वोली लगाने के बाद ये क्या करें दोस्तों, इनने सब हरिद्वार गए। 2017-18 की बात है दोस्तों, ये हरिद्वार में जाके और इनने नरसिंह देवता को वहाँ पर नहलाया धुलाने के बाद दोस्तों ये फिर अपना कहाँ को आ गए, अपने पहाड़ को गए टेहरी। और दोस्तों टेहरी में जाने के बाद दोस्तों फिर इनने क्या करा, अपना पूरा पूजा का विधि विधान जो नरसिंह देवता का होता है, रोड पकड़ोड और जो इनका मतलब जो कुछ भी बनता है देवता का वो सब चढ़ाया इनने दोस्तों, विधि विधान से करा पूरा। और दोस्तों फिर तत्काल देखो दोस्तों होता है ना, नरसिंह देवता खेलते हैं तो बड़े और पूरे उससे खेलते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों नरसिंह देवता पूरे अपने रंग में आए, रंग में आने के बाद दोस्तों खेले वहाँ पर। तो दोस्तों एक इनके परिवार में से चाचा उनमें कोई था फिर, तो दोस्तों एक बार क्या हुआ, इनकी दादी जी थे, तो दादी जी ने क्या करा, एक नेपाली लड़के को देखा वहाँ पर, नेपाली लड़के को देखा। तो दोस्तों वो बीड़ी पी रहा था, तो वहाँ से वो भागा बच्चा, तो वहाँ से भागा तो उन्होंने कहा वो घर से भाग गया कि उन्होंने कहा यार मेरे को दादी जी ने देख लिया, घर से भाग। तो दोस्तों उसके सर में पत्थर गिर गया, बच्चे के सर पे, तो वो बच्चा दरोदाम हो गया, मर गया वहाँ पर। तो जो बच्चा मर गया तो उसके बाद वो बच्चा किस पे खेलने लग गया, इनके चाचा जी पे खेलने लगा। तो दोस्तों जब वो चाचा जी नाचे और नाचने के बाद दोस्तों वो उनके शरण में आए नरसिंह देवता की। उन्होंने कहा ये मेरे दादू हैं और जब मैं गिरा था तो इन्होंने मेरे को बचाया है, इन्होंने ही मेरे को पानी पिलाया और मेरे गुरु यही हैं और मेरे सब कुछ यही हैं। तो उनकी शरण में आया नरसिंह देवता की। जब उनकी शरण में आया दोस्तों तो नरसिंह देवता ने फिर उनको अपनी शरण में रखा और शरण में रखने के बाद उनको बोला तो आज से मेरा छोटा भाई है और भैरव कहलाएगा। तो दोस्तों फिर उन पर जब से अभी तक वो टेहरी में उन पर खेलता है बच्चा। और दोस्तों वहाँ पर वो शुक्रवार और शनिवार 2 दिन अपनी क्या नाम कहते हैं दरबार लगाते हैं हर, और उनके पास कहाँ से इधर उधर से सब लोग आते हैं अपना भला दिखाने। कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है, और अपनी मतलब इच्छा वगैरह जो भी होता है, जो वरदान वगैरह, तो भैरव रूप के दर्शन दिए, भैरव रूप के ही उनको अपने रखा। दोस्तों नरसिंह देवता के कई रूप होते हैं, आप लोगों को बताया भी है मैंने। तो उन पर नरसिंह देवता की कृपा अभी तक बनी हुई है। तो चाचा जी वहाँ पर दिखाते हैं, तो चाचा जी पर भी आशीर्वाद नरसिंह देवता का बना हुआ है। और दोस्तों उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये पूरी इनकी जब नरसिंह देवता इनके घर में तत्काल खेलने लगे और नरसिंह देवता की कृपा होने लगी। और दोस्तों आज भगवान की दुआ से जो लड़का है वो स्पेन में अच्छा खासा जॉब कर रहा है। और दोस्तों मेरे चैनल के माध्यम से वो जुड़े हैं मेरे साथ, और हम भगवान से दुआ करते हैं ऐसी अपने कार्य में उनका मन लगे रहे और दुराचार शक्तियों में उनका ध्यान ना जाए, और हर हमेशा सकारात्मक शक्तियाँ, जहाँ देखो एक म्यान में 2 तलवार कभी नहीं रह सकती हैं। अगर आप सकारात्मक सोच लेके चलते हो हमेशा, तो दोस्तों भगवान आपके साथ हमेशा रहते हैं। और जहाँ से आपके मन में नकारात्मक ख्याल और नकारात्मक सोच आ गई दोस्तों, तो दोस्तों फिर एक ही देवता रहता है, या सोच नकारात्मक रहेगी या देवता अच्छा रहेगा। तो दोस्तों आप जो देवता होते हैं वो हर हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहते हैं, और मैं आशा करूँगा कि आप लोग हर हमेशा सकारात्मक सोच लेके चलें और सकारात्मक देवते के साथ लेके आप दोस्तों अपने देवतों का प्रचार प्रसार करें। हाँ दोस्तों, यदि मैं अपने चैनल के माध्यम से, मेरे पास 2-3 घटना और आ चुकी है नरसिंह देवता की। अभी दोस्तों मैं कल शायद नेपाल से आई है मेरे पास एक घटना, तो दोस्तों वो भी दोस्तों हम अपने धर्म को यहाँ वो कर रहे हैं, हम उत्तराखंड वाले, लेकिन दोस्तों यहाँ विदेशों से मेरे पास खबर आ रही है, विदेशों से दोस्तों मेरे चैनल को पसंद किया जा रहा है। दोस्तों मैं उनका दिल से जितना कहूँ मैं धन्यवाद करता हूँ दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को वो कर रहे हो। तो दोस्तों मैं दिल से आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद है आपका, कोटि धन्यवाद यार दोस्तों। जितना करूँ मैं आपके लिए दोस्तों आभारी व्यक्त हूँ कि आप लोग मेरा विदेश से चैनल देख रहे हो। और दोस्तों मैं एक बार अपने जो उत्तराखंड के जो सभी भाई लोग हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा
कि आपके घर में भी कोई ऐसी सच्ची घटना और जो जिसके मतलब लोगों को दिखा सके। और दोस्तों सत्य मार्ग पर लेकर आ चुके हैं कि जो कहीं पर जो दोस्तों जो कर्म रोग है, कर्म रोग अलग चीज़ है, और जो दोस्तों कहीं पर इनका दाग दाश, कहीं पर इन शक्तियों का, तीसरी शक्ति का अगर कहीं पर कुछ दाग दाग का कहीं पर दोष वोष वगैरह है तो दोस्तों उस दोष को सही करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कुल जब तक दोस्तों आपका कुल नहीं तर सकता जब तक ये शक्ति का दोष का निवारण ना हो। और अगर आप सोचो कि हम डॉक्टरी इलाज या डॉक्टरी इससे या साइंस से हम इस दोष को निवारण कर सकते हैं, दोस्तों ये दोस्तों ना कभी सही हुआ है ऐसे और ना कभी सही होगा। दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों पूरी कुल और दर पीढ़ी पागल हो जाती है दोस्तों ऐसे। तो दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों को यही कहूँगा कि दोस्तों अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा विधि विधान या कुछ वो है तो दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे भाई हैं उनको एक सलाह दी गई है हमारे चैनल के माध्यम से, और दोस्तों वो काफ़ी खुश है हमारी सलाह से, और दोस्तों उनने मेरा धन्यवाद करा है। आप व्हाट्सअप के माध्यम से आप देख सकते हो। और दोस्तों मैंने उनको बताया, कहा उन्हें सर मैं कुछ जानता नहीं था, मैं केवल नरसिंह देवता के बारे में इतना ही जानता था, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मुझे जो जानकारी मिली है नरसिंह देवता के बारे में, और मेरे को बहुत सारी चीज़ें आपके चैनल के माध्यम से मेरे को हुआ, तो उसमें आपका हमेशा धन्यवाद करता रहूँगा। दोस्तों होता है जिसको देखो दोस्तों जिसको जहाँ से ज्ञान मिलता है तो वो व्यक्ति जो होता है वो गुरु से कम नहीं होता है। दोस्तों हम माने या ना माने, जो व्यक्ति को अगर हमने भी दोस्तों कहीं से ज्ञान लिया है तो दोस्तों वो हमारे गुरु ही है। तो दोस्तों आपको मैंने जो ज्ञान दिया है, अगर आपको मेरे चैनल से सलाह मिलती है और शिक्षा मिलती है, कुछ ऐसा मिलता है, तो दोस्तों मैं उसके लिए कोटि कोटि आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा दिल से कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ भविष्य में आप जहाँ कहीं भी रहें, नरसिंह देवता का आशीर्वाद आपके कुल के ऊपर हमेशा ऐसे ही बना रहे। तो रखे हुए हैं, और इसलिए मैं उनको मैंने नाम से संबोधित नहीं किया गया है इस कहानी में, क्योंकि दोस्तों मुझसे बोला गया था कि आप सर इसमें नाम वगैरह हमारा लुप्त रखना। और एक चीज़ और दोस्तों, मैं इसमें आप लोगों को जो कहानी स्पेंस आई है करके मैं आपको नंबर भी दिखा देता हूँ। ये उनका दोस्तों मैं क्योंकि लास्ट के 2 नंबर इसमें वो रखूँगा, क्योंकि दोस्तों क्योंकि कोई उनको फ़ोन ना करे ये ना करे करके, तो मैं लास्ट के जो नंबर है आपको उनके अनभी रखूँगा। और दूसरी बात दोस्तों, इनके माध्यम से मुझे बताया गया है कि नरसिंह देवता और महादेव जी ने कई बार इनको दर्शन दे चुके हैं विदेश में भी, और वहाँ पर कभी भी कुछ मदद कुछ भी अगर हमको चाहिए होती है तो नरसिंह देवता हमारी मदद करने के लिए और हमें साक्षात दर्शन देने के लिए आते हैं। जो सब्सक्राइबरों के जवाब और सवाल वगैरह जो आए थे मैं उन पर अब नज़र रख देता हूँ थोड़ा। और दोस्तों एक तो मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरे हर वीडियो में जो सब्सक्राइबर लोग कमेंट मारते हैं और अपनी अपनी सलाह देते हैं मेरे को, मैं उनका दिल से यार जितना होगा धन्यवाद कर रहा हूँ। आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं। और जो एक तो हमारे योगेश जी का आया है, सर आप बिच्छू देवता के बारे में थोड़ा तीसरा पार्ट भी डालो। योगेश जी मैं ज़रूर डालूँगा, थोड़ा मेरे पास कहानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और कहानियाँ डालते डालते अभी दोस्तों हमारे जो सब्सक्राइबर हैं एक भारत खोज जी, इनका भी आया है कि माता हाट कालिंका जी की कहानी दो। मैं ज़रूर डालूंगा दोस्तों आपको हाट कालिंका जी की। मेरा सर्च चल रहा है, मेरे टेहरी देखा आप देख सकते हो, मेरे टेहरी से मैंने आप बोल दिया है, जो टेहरी में माता हाट कालिंका जी का मंदिर है, मेरी टीम वहाँ पर सर्च कर रही है। मैंने उनको बोल दिया कि आप देखो व्हाट्सअप के खेत में जो इनकी जो लड़ाई वगैरह हो रखी थी कचरी उनके, तो आपने ये पूछा देखो बीच में से मैं कोई कहानी डालूंगा तो अचानक से होगा, मेरे को जो अपने चैनल में माता की कहानी डालनी पड़ेगी तो स्टार्टिंग से डालनी पड़ेगी हाट कालिंका जी की। पहले कालिंका जी का मेरे को स्टार्टिंग से डालना पड़ेगा दोस्तों, माता रानी की मैं कहानी बीच में से नहीं डाल सकता हूँ ना, आप समझो उस बात को। तो फिर अगला जो दूसरा पहला पार्ट डालूंगा, फिर इनका दूसरा पार्ट डालूंगा, दूसरे पार्ट में फिर इनका मैं जो भी है आपने जो मुझसे पूछा है मैं वो दूंगा। क्योंकि माता रानी के उसमें दोस्तों माता रानी इतनी बड़ी है, हाट कालिंका माता इतनी बड़ी है दोस्तों, उनका मंत्र हर चीज़ में लगता है दोस्तों। बोला जाता है काली काली महाकाली इंद्र की साली ब्रह्मा की पुत्र, तो ये बोला जाता है दोस्तों, ये मंत्र मात्र से ही दोस्तों सब बाहर बैठ जाते हैं, इतनी शक्ति है माता के मंत्रों में भी। तो दोस्तों जब इतनी बड़ी माता का हम करेंगे तो आप बेफिक्र रहो, मैं पूरा माता का डालूंगा तो पूरा वो डालूंगा ना हाट कालिंका माता, क्योंकि उत्तराखंड की प्रसिद्ध माता दोस्तों, माता का ही कृपा से सब चलते हैं उत्तराखंड में। तो ठीक है आप वो मत करना, माता रानी का जब भी मैं डालूंगा आप मेरे चैनल के साथ बने रहें। और माता रानी आपकी भी माता नहीं हमारी भी माता है, उनकी कृपा हम उन्हें छोड़ नहीं सकते माता हाट कालिंका, क्योंकि उत्तराखंड की परचुनी माता है। ठीक है, तो उनको छोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारे घर की कुलदेवी है, सबके घर की कुलदेवी है माता रानी, तो उनको छोड़ने के बाद हम भी नहीं रह सकते ना। तो आप बेफिक्र रहिए, वो सबकी कुलदेवी है। ठीक है, उनने भी मेरे से पूछा, देखो दोस्तों अब कहानी में डालते रहता हूँ, आप मेरे चैनल के साथ जुड़ते रहें, और उसके बाद जहाँ कोई भी हो गया हम एक टीम बन के करेंगे यार दोस्तों, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। और
दोस्तों अगर आप मेरे इस पहल में जुड़ना चाहते हैं, यदि आपके पास कोई सच्ची घटना माता रानी की या हटकालिंगा जी की कोई ऐसी सच्ची घटना जो ऐसे रूप हिला दे और मतलब दर्शकों तक हम पहुंचा सके, अपने उत्तराखंड के भाई तक पहुंचा सके, क्योंकि दोस्तों हमारे पहाड़ों में ऐसी ऐसी सच्ची घटनाएं हो रहती हैं कि हम उनको उजागर नहीं कर पाते हैं दोस्तों। और दोस्तों दरअसल ये हमें उजागर करनी चाहिए। आज तो ऐसी ऐसी शक्तियाँ बाबाओं के पास हैं, तो वो क्या होते हैं कैमरे के माध्यम से, टीवी के माध्यम से प्रचार करके, अपना प्रचार प्रसार करके आज बड़े बन गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा भी यही उद्देश्य है कि जो हमारे पहाड़ों में जो शक्तियाँ हैं, ऐसी जो पूज वगैरह जो वो करते हैं माता रानी, अगर कहीं पर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ जुड़ें और माता रानी को भी जुड़ाएँ और हम अपना चैनल के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार करेंगे दोस्तों। यही हमारा उद्देश्य है और हमारे पहाड़ों की संस्कृति को आगे बढ़ाने का हमारा एकमात्र जो लक्ष्य है यही हमारा। मेरे इस पहल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों। और जो अगली कहानी लेकर आऊँगा दोस्तों, मैं कल नेपाल में लेकर आऊँगा, किस तरीके से 2 भाई एक्सपायर हुए और किस तरीके से क्या हुआ, किस तरीके से नुकसान हुआ, किस तरीके से पकड़ हुई। और दोस्तों मेरे पे 3-4 कहानियाँ आ चुकी हैं नरसिंह देवता की। मैं थोड़ा व्यस्तता के कारण नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन मैं पार्ट 1 करके 3-4 करके डालता रहूँगा दोस्तों, ठीक है। नरसिंह देवता के बारे में डालता रहूँगा दोस्तों, जो कहानियाँ मेरे पास आती रहेंगी मैं सबके बारे में बताता रहूँगा दोस्तों। मेरे साथ इस चैनल में और इस पहल में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों। और लाइक बटन को दोस्तों दबाना ना भूलें ज़रूर से। और दोस्तों जो कुछ भी है अपने धर्म की जय जयकार करेंगे दोस्तों। धन्यवाद। जय हो नरसिंह देवता सुबल फलिया सुवाणी बोलिया देवा, भली देव की भली नामना, भली फूल की भली वासना। जले नरसिंह थले नरसिंह वाई नरसिंह भर नरसिंह जापगा नरसिंह थापगा नरसिंह, दुदाधारी कृष्ण अवतारी जड़ वीर जहाँ वीर मोटा वीर मर्दाना वीर वीरन का वीर औलिया फकीर, झारखंडी जोशी मठ में वीर नरसिंह तीनों को तेल बनायो, कपास की बाती बनाई, 9 नौतों की पूजा बनाई, पहली बासो लियो देव।